नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। हाँ, चैनल का बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिए, ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से पे आज हमारे साथ एक बार फिर है कॉफ़ी विद सुमित जैन से सुमित जैन साहब। सुमित जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार, जय सिया राम। जय जय सिया राम। दर्शकों, चीनी माल के बारे में हमेशा से ये सत्य है कि वो इधर-उधर की कॉपी करता है और कॉपी करने के बाद पूरी दुनिया में ठेल देता है। जहाँ भी आप कोई सामान बना और वो सामान बना नहीं कि उसको कॉपी करके चाइना नाचना शुरू कर देता है। हालाँकि वो कितना टिकाऊ होता है, ये भी हम जानते हैं। मेक इन इंडिया के बाद चाइना को बहुत सारी दिक्कतें आई कॉपी करने में। क्यों? क्योंकि कॉपी करने के बाद जो कुछ भी वो भारत के बाज़ारों में ठेलता रहता था, अब उसके दिन चले गए। लेकिन रिश्तों में बदलाव आया है और रिश्ते एक दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आदत है कि जाती नहीं कॉपी करने की। तो चाइना अब क्या कॉपी कर रहा है? जी हाँ, चाइना ने मोदी जी की नीतियों को कॉपी करना शुरू किया। ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मोदी जी यानी भारत की पॉलिसीज़ को कॉपी करना चाइना ने शुरू किया है। आप सब जानते हैं सुमित जी, चाइना की ज़मीन पर भारत की मुखर आवाज़ है। और ऐसा कुछ घटना चाइना में हो, वो भी मोदी और भारत को कॉपी करने की, और वो सुमित जैन जी के आंखों से निगाहों से बच जाए, ऐसा हो नहीं सकता। आइए ये एक्सक्लूसिव जानकारी इस पर चर्चा करते हैं सुमित जैन जी से। सर, दिल है कि मानता नहीं, कॉपी कर लिया, पहले सामानों की, प्रोडक्ट्स की और अब पॉलिसीज की, ये क्या है सर? अवनीश जी, आपके सुनने वालों को आज गर्व होगा कि भारत किस लेवल पे पहुंच गया है, जहां पर मोदी जी खुद बोल रहे हैं चाइना को, मेरी पॉलिसी को कॉपी करना चाहते हो कर लो। ये हुआ कब, नींव कब रखी गई और चाइना ने क्या किया? मजेदार चीजें हैं। आपको याद है कि एससीओ की मीटिंग हुई, जहां पर मोदी जी के ऊपर जानलेवा एक हमला करने की कोशिश की गई। वहां पर चाइना की इंटेलिजेंस ने और रशिया ने मिलकर मोदी जी को बचाया था। वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि एससीओ की मीटिंग में मोदी ने ऐसा क्या बोल दिया कि इमीडिएटली उसके बाद आपके फ्लाइट शुरू हो गई डायरेक्टली चाइना और भारत के बीच में, वीजा शुरू हो गए, चाइना की इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई। मोदी जी ने एक ही वर्ड यूज किया है कि आई एम नॉट 1.4 बिलियन पीपल, वी आर 3 बिलियन पीपल। 3 बिलियन मतलब चाइना की और भारत की अगर पॉपुलेशन को जोड़ दिया जाए और एक कर दिया जाए एज अ मार्केट, तो हम 3 बिलियन लोग हैं। रिसोर्सेज तुम्हारे पास भी हैं, रिसोर्सेज मेरे पास भी हैं, लेकिन हम कंपीट क्यों कर रहे हैं? भाई तुम्हें मार्केट चाहिए माल बेचने के लिए, मुझे भी मार्केट चाहिए माल बेचने के लिए। मेरी अपनी इकोनॉमी में 60% जो जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो हम खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं। बाकी का 40 के लिए मुझे पूरे दुनिया में धक्के मारने की जरूरत क्या है? मैं तुम्हें बेचता हूं और तुम्हें भी कभी अमेरिका, कभी यूरोप और कभी किसी के तलवे चाट रहे हो, जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए भारत की मार्केट खोलता हूं। मार्केट खोलने के साथ साथ तुम्हारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको भी अलाउ करता हूं कि आप भारत में आइए, आप यहां पर इन्वेस्ट कीजिए और काम होगा। अब आप देखिए हो क्या रहा है। वीजा ओपन हो गया, फ्लाइटें शुरू हो गई, और तीसरा काम एक और हुआ जो आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा। बांग्लादेश में अभी अभी एक फैसला आया कि शेख हसीना को फांसी देनी है। शेख हसीना कहां बैठी है? भारत में बैठी है। बांग्लादेश का जो मोहम्मद यूनुस है उसने चाइना को बोला कि आप भारत को बोलिए और शेख हसीना को हमें वापस दिलाइए। अगर ये पुराना टाइम होता जहां पर भारत की और चाइना की तनकी थी, तो चाइना इंटरवीन करता कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ ये वापस करना चाहिए। चाइना की स्टेटमेंट क्या है? चाइना की इस बार स्टेटमेंट थी, ये बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है, वी डू नॉट वांट टू एंटर इनटू दिस। दैट मींस डिप्लोमेटिकली भी उन्होंने हमारा सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब ये हो गया ग्राउंड वर्क। अब आते हैं कि प्लान क्या है। प्लान है कि भारत और चाइना दोनों मिलकर 14 ट्रिलियन 14 ट्रिलियन का प्लान बना रहे हैं म्यूचुअल बेनिफिट का, जहां पर चाइना ने मोदी जी की पॉलिसीज को कॉपी करना शुरू कर दिया और मोदी जी ने जो अच्छी चीजें हैं जो चाइना इंप्लीमेंट कर रहा है अपने कंट्री में फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज के ऊपर, उसको भी हमने भी इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। यानी कि हमने एक दूसरे की
जो पॉलिसीज हैं उसको अलाइन कर दिया है। चाइना ने मोदी जी की कुछ पॉलिसीज हैं जिसको कॉपी किया। अब आते हैं कि हमने क्या किया है। मोदी जी ने पहले बोला 3 बिलियन लोगों की मार्केट है हमारी, हम दोनों इकट्ठे हैं। और दूसरा, लेट अस बी पार्टनर्स इन ग्रोथ नॉट इन एनिमीज। और यहीं पर पूरी की पूरी इक्वेशन हमने चेंज कर दी। अब ये टैंगो दिखता है आपको, अभी दिखाता हूं आपको पॉलिसीज में टैंगो कैसे है। हमारी पॉलिसी है कि ये हमने बना दिया 25 साल की पॉलिसी, कि अब हमारा ये अमृत काल चल रहा है। 25 साल हम अपने देश को विकसित भारत बनाएंगे। हमने 25 साल की पॉलिसी बनाई, चाइना ने कॉपी करके उसको 15 साल की पॉलिसी बना दिया। क्यों? चाइना हमारे से, देखिए, एज फार एज कंट्री इज कंसर्न, वो हमारे से आगे है। चाइना ने कभी भी 15 साल की पॉलिसी नहीं बनाई, पहली बार 15 साल की पॉलिसी। और उसके अंदर जैसे हमने बनाया, अपनी नीति आयोग का एक फ्रेमवर्क बनाया है, भी 2047 तक हम एक विकसित भारत बनाएंगे, जहां पर हम, वी आर नॉट से कि हम रूल करेंगे दुनिया को, लेकिन हमने बोल दिया अगर दोनों मिलकर काम करेंगे, हम दोनों दुनिया को रूल करेंगे, यानी कि एशिया की सेंचुरी होगी। और हमने बोल दिया कि हम 25% का टारगेट बना रहे हैं जीडीपी ग्रोथ का। 25%, अभी हम 7-8% पे राइज कर रहे हैं, लेकिन 25% की जो हमारी ग्रोथ की पॉलिसी है वो है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। 25, क्योंकि हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत आगे है, मैन्युफैक्चरिंग पीछे है। अब 25% अगर हमें अपनी जीडीपी का ग्रोथ लेके आना है थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, तो वो तभी होगा अगर चाइना हमारे साथ बनेगा। तो हमने एक चीज उससे मिला दी उसको, 3 बिलियन। दूसरा बोल दिया लंबी पॉलिसी बनाओ, और तीसरा बोल दिया हमें लड़ने की क्या जरूरत है। वेस्ट चाहता है कि हम लड़ें, लेकिन लड़ने से तुम्हारा भी नुकसान हो रहा है, हमारा भी नुकसान हो रहा है, और चाइना को ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई है। अब ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि भारत में मोदी जी ने बोला मेक इन इंडिया, हमने लॉन्च कर दिया। लॉन्च करने के बाद हमने बोल दिया कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएंगे। अब चाइना ने रिसेंटली, उन्होंने भी बोल दिया है कि हम अपनी जो पुरानी इंडस्ट्रीज है जिसको हम बंद करने की कोशिश कर रहे थे, इसको हम चालू रखेंगे। यानी कि अब इन्होंने मेड इन चाइना के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। पहले भी हो रहा था, लेकिन अब ये एग्रेसिवली काम करेंगे। इन्होंने पहले बोला था कि हम पुरानी जो इंडस्ट्रीज हैं उसको बंद करेंगे, फ्यूचर से इंडस्ट्रीज के ऊपर ही काम करेंगे। अब दोनों कंट्रीज ने बोल दिया जब तक हमारे अपनी कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग का बेस है, कोई माई का लाल हमें अटैक नहीं कर सकता। सर्विसेज आप रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। फैक्ट्रीज आर द बैकबोन ऑफ द कंट्रीज। देखिए, यूके रूल करता था, फैक्ट्रीज थी उसके पास, वो चाइना से, वो अफ्रीका से, भारत से, वो सब जगह से रॉ मटेरियल को लेके जाता था यूके में। वहां पर मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद वो हमें ही अपने प्रोडक्ट्स को बेचता था, तब नंबर वन था। अमेरिका में वही हाल हुआ, आज ना यूके में है ना अमेरिका में कोई इंडस्ट्री है। तो हम दोनों को समझ आ गया मैन्युफैक्चरिंग विज इंश्योरेंस पॉलिसी। और ये डेलिब्रेट है, ये स्ट्रेटेजिक है, ये आइडेंटिकल थिंकिंग है चाइना की और भारत की। ये मोदी जी ने समझा दिया इनको। दूसरा, मैंने पहले बोला कुछ ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे माइनिंग है, केमिकल्स है, टेक्सटाइल्स है, शिप बिल्डिंग है। ये वो जिसको हम बोलते हैं सनसेट सेक्टर्स, ये कभी डूबते नहीं, सूरज चढ़ता रहता है इंडस्ट्रीज के अंदर। चाइना के पास ऑलरेडी ये इंडस्ट्रीज हैं, बंद हो रही थी, अब उन्होंने अब इसको अपग्रेड करना शुरू कर दिया। पहली बात, भारत क्या कर रहा है? अब देखिए, भारत का जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन है, अभी जो हमारा चल रहा है, उसमें हमने क्या किया, स्टील इंडस्ट्री में रिकॉर्ड लेवल पे हमारी प्रोडक्शन चल रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मॉडर्नाइज हो रही है, हमने क्लस्टर्स बना दिए भारत में। और शिप बिल्डिंग, मोदी जी का फॉर्मूला है कि 2047 तक 1000 से ज्यादा शिप्स भारत में ही बनेगी। अब देखिए, आईएनएस विक्रांत है, हमने खुद बनाया, भारत का बना हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है, ऑपरेशनल है, कुछ दूर की बात नहीं है। डिफेंस इंडस्ट्री है, तो उसके अंदर 1.25 लाख की तो हमने मैन्युफैक्चरिंग भारत में कर दी। सेम प्लेबुक, सेम सेक्टर्स, सेम एम्बिशन, जो हम कर रहे हैं चाइना ने वही काम उन्होंने करना शुरू कर दिया। अब आते हैं, ये तो हो गया ट्रेडिशनल पिलर एक, 4 पिलर हैं जो कॉपी किए हैं चाइना ने। दूसरा पिलर था स्ट्रेटेजिक, जो इंडस्ट्रीज है जो इमर्ज कर रही हैं, जैसे न्यू एनर्जी है, हाइड्रोजन है, सोलर है, विंड एनर्जी है, न्यू मटेरियल्स है, एरोस्पेस है, जो लो एल्टीट्यूड की इकोनॉमी होती है, जैसे ड्रोन्स है या फ्लाइंग कार्स हैं, चाइना ने उसके ऊपर फोकस किया। ये वो सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर मोदी जी भी काम कर रहे हैं। अब आप देखिए, हमने भी प्रोडक्शन लिंक्ड जो पीएलआई स्कीम है, उसके अंदर 14 हमने की सेक्टर्स हमने पहले बनाए। 2 लाख करोड़ का बजट है हमारा, सोलर के अंदर, ईवी के अंदर, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, एरोस्पेस के अंदर। ये वो सेक्टर्स हैं जहां पे मोदी जी ने बोला मुझे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए। सोलर एनर्जी हो, ईवी हो, एरोस्पेस हो, हम काम कर रहे हैं।
चाइना ने वही सेक्टर्स लेकर उन्होंने भी अनाउंस कर दिया हम भी इसके अंदर अपग्रेड करेंगे और इसके अंदर अपना फोकस रखेंगे। सेम पॉलिसी जो मोदी जी की पॉलिसी थी, अब ये कॉम्प्लीमेंट हो रही है, जहां पर कुछ सेक्टर्स में चाइना आगे है, कुछ सेक्टर्स में हम आगे हैं। अभी आपने सुना होगा कि सोलर के अंदर चाइना को कोई बीट नहीं कर सकता, हमने सुना था ये। अभी अभी एक ओडिशा में प्लांट लग रहा है, चाइना वाले भारत से सोलर पैनल्स को खरीद रहे हैं। मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया था कि उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई है। जहां पे लोग बोलते थे कि चाइना के सोलर पैनल्स को कोई बीट नहीं कर सकता, उन्होंने 7,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर भारत की कंपनी को दिया है। तो ये यानी कि हमने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट हमने ब्यूटीफुली करना शुरू कर दिया है। अब आते हैं कि जो ये तो हो गया न्यू टेक्नोलॉजीज। अब तीसरा पिलर है फ्यूचर इंडस्ट्रीज, जैसे क्वांटम है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस है, 6th जनरेशन का 6G मोबाइल नेटवर्क्स है, एआई है, हाइड्रोजन एनर्जी है, न्यूक्लियर है, फिजिकल इंटेलिजेंस है। ये सारी वो चीजें हैं जो गेम चेंजिंग होने वाली हैं। भारत का मिशन क्या है? अभी अभी आपने देखा होगा कि भारत ने मोदी जी ने अनाउंस किया 1 लाख करोड़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनटू ऑल दीज थिंग्स। आपको याद है? साथ में हमने इनोवेशन का फंड हमने अनाउंस कर दिया और हमने ये बोला है कि 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन दिए जाएंगे अगर आप फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। हमने अनाउंस किया ये सारी चीजें। चाइना ने भी अनाउंस कर दिए कि वो भी अब कॉपी नहीं करेगा, वो भी आर&डी के ऊपर काम करेगा और जहां पर वो आर&डी नहीं कर सकता वहां पर के वीजा दे दिया। किसको दिया? भारतीयों को, कि प्लीज जो आप कर रहे हैं आप चाइना में आइए, हमारे साथ मिलकर हम डेवलपमेंट करते हैं फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री के लिए, ट्रेडिशनल के लिए और जो इमीडिएट चीजें चल रही हैं उसके लिए चाइना को हमारी जरूरत नहीं है। उसको जरूरत है फ्यूचरिस्टिक के लिए, क्योंकि दिमाग यूज नहीं कर सकते थे, ये कॉपी करते हैं। अब कॉपी के रास्ते बंद होते जा रहे हैं तो के वीजा इशू कर दिया। अब देखिए कितना ब्यूटीफुली ये सारी चीजें हमारी आंखों के सामने चल रही हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमारा इंडियन मीडिया इसको कवर नहीं करता। उसको तो सिर्फ ये चीज देख रहा है कि राहुल गांधी ने आलू कब खाया रात को और सुबह कितना सोना निकाला, उससे अलावा उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अब आते हैं साहब चौथा पिलर। चौथा पिलर है जो मोदी जी ने किया। मोदी जी ने अनाउंस किया पीएम की गति शक्ति, जहां पर हमने बोला कनेक्टिविटी बनेगी रेलवेज की, रोड्स की, पोर्ट्स की, एयरपोर्ट्स की, वाटरवेज की। ये हमने 5-6 सेक्टर निकाल दिए। ये कनेक्टिविटी बनेगी तो पूरे देश में तरक्की आएगी। चाइना ने भी अब करना शुरू कर दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना के पास ऑलरेडी है। अब ये बना रहे हैं कंप्यूटिंग का पावर नेटवर्क का नेशनवर्क, एक हाईवे बना रहे हैं जहां पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ये करेंगे। ये भी हाईवे बना रहे हैं, ये भी इंटरकनेक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन इन अ डिफरेंट वे। ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं क्योंकि इनके पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है। भारत ने जैसे पीएम शक्ति गति शक्ति बनाया है, इन्होंने भी चाइना की गति शक्ति कर दी, लेकिन टेक्नोलॉजी के अंदर बिल्कुल सेम, डिफरेंट नेम्स हैं। आइडेंटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की फिलॉसफी है, क्योंकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बना हुआ है, फिजिकल बना रहे हैं। चाइना में फिजिकल बना हुआ है, वो डिजिटल का बनाने की अब वो कोशिश कर रहे हैं ताकि दोनों बराबरी पे आ जाएंगे। नाम डिफरेंट है, पॉलिसी वो बिल्कुल सेम है। सर आप सोच के देखिए कि हमने 1 लाख करोड़ रुपए लगाए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, चाइना ने भी अब बोल दिया कि हम भी 1 लाख करोड़ नहीं, हम 3 लाख करोड़ रुपए लगाएंगे आर&डी के ऊपर, यानी कि हमारे से 3 गुना ज्यादा। पॉलिसी वही है, ठीक है। चाइना के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, दे हैव मोर रिसोर्सेज, और इसलिए अब इन्होंने वो काम करना शुरू कर दिया कि अब हम कॉपी नहीं करेंगे, अब हम लीड करेंगे एआई के अंदर, कंप्यूटिंग के अंदर, जो फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं उसके ऊपर। मोदी जी की पॉलिसी है एआई के अंदर काम करना, कि हम एआई को यूज करेंगे ताकि जो हमारे जो की सेक्टर्स हैं उसके अंदर हम ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सके, स्पीड से काम करें। चाइना ने भी उसी के ऊपर काम किया है, एआई को यूज करेंगे ताकि चीजों को आगे लेके जाया जाए। लास्टली मोदी जी ने बोला कि यार मेरे कंट्री के अंदर 60% जो कंजम्पशन है वो मैं खुद करता हूं, तुम्हारे कंट्री में कितनी है? तो शी जिनपिंग बोलते हैं मेरे कंट्री में 20% कंजम्पशन हम खुद करते हैं, 80% हम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन दोनों की कंजम्पशन में फर्क है। चाइना के अंदर जो कंजम्पशन होती है वो लो कॉस्ट की चीजों की कंजम्पशन नहीं होती, वो हाई एंड की कंजम्पशन होती है, बिकॉज ये क्वालिटी प्रोडक्ट अपने कंट्री में बनाकर वहीं पर कंज्यूम करते हैं। जबकि भारत में जो कंजम्पशन है वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, सस्ता माल खरीद लिया, जनरली लोग देखते हैं कि सस्ता कौन सा है वो ले लिया। मोदी जी ने बोल दिया आई विल लर्न फ्रॉम योर मॉडल। यहाँ पर मोदी जी ने चाइना से सीखा है कि चाइना वाले कैसे क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदते हैं, ये सस्ता माल नहीं खरीदते यहाँ पे चाइना वाले। तो भारत ने बोल दिया कि हम भी अब यहाँ पर अपनी कंट्री में वो एक एक्यूमेंट लेकर आएंगे,
एक पूरा शिफ्ट लेके आएंगे जहां पर लोग सस्ता माल नहीं, अच्छा क्वालिटी का माल खरीदें। आपको 5 रुपए का माल खरीदने की जरूरत नहीं है, आप 10 का खरीदिए, लेकिन एक बार खरीदेंगे अच्छा चलेगा। तो हम क्वालिटी के ऊपर जा रहे हैं, चाइना अब क्वांटिटी के ऊपर जा रहा है, जहां पर उसकी कंट्री में कंजम्पशन बढ़नी शुरू हो, ताकि हमारे यहां पर भी इनकम बढ़ेगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, तभी $14 ट्रिलियन हम पहुंच सकते हैं अगर दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहां पर प्रॉब्लम आता है कि भाई हमें कहीं भी और माल बेचने की जरूरत नहीं है। भारत अब अपने आप को अपग्रेड करेगा कि क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया जाए और बेचा जाए। और चाइना जो 20% अपनी सेल्फ कंजप्शन करता है उसको 40 पे लेकर जाएगा, ताकि उसको एक्सपोर्ट के ऊपर जो उसकी डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए। दे हैव लर्न फ्रॉम अस कि यही है जिससे अब अपनी कंट्री को बचा सकते हैं। सर मैं आपको कितने और एग्जांपल दूं, मेरे पास तो पूरा ग्रंथ है कि कैसे कैसे चाइना ने एक एक चीज, देशों का कंजम्पशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री हो, कोर सेक्टर्स हो, कुछ भी हो, उन्होंने बना लिया, एक एक बना लिया कि हमें राइज करना है, हमने सर्वाइव नहीं करना। जो चाइना इस वक्त डूब रहा है उसको सर्वाइवल के लाले हैं। अगर वो भारत के साथ मिलकर काम करेगा, जो मोदी जी ने समझाया इस बार एससीओ की मीटिंग में कि बेटा बंदे का पुत्र बन जा, ये कभी तो मेरे बॉर्डर पे आ जाता है, कभी अरुणाचल का नाम चेंज करता है, कभी तो बांग्लादेश के ऊपर मुझे तंग करता है, जरूरत नहीं है। मेरे साथ रहेगा तो सेफ रहेगा, वरना सर्वाइव करेगा। अब सर्वाइव करना है कि ग्रो करना है ये तुम्हारे ऊपर है। और ये 14 ट्रिलियन की जैसे ही पॉलिसी बनी है, अब देखिए चाइना ने एक और चीज बोल दी कि हम चाहते हैं कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो अभी चाइना के अंदर अबाउट $14,000 है, भारत में $3,000 है, चाइना की $14,000 है यहाँ पे इनकम। अब ये चाहते हैं कि इससे निकलकर ये 30,000 तक पहुंच जाए। भारत भी चाहता है कि हमारी भी 10,000 या 15,000 जो डॉलर की इनकम है वो पर कैपिटा आनी चाहिए। चाइना भी वही चीज बोल रहा है जो भारत बोल रहा है, और इसको करने के लिए हम अगर लड़ते रहेंगे हम नहीं पहुंच सकते, मिलकर करेंगे तो पहुंच जाएंगे। इसलिए चाइना ने बोल दिया विजन 2035, जो हमारा विजन है 2047 का, बिल्कुल सेम पॉलिसीज, सेम अलाइनमेंट। तनखी कम हो गई बॉर्डर के ऊपर, बांग्लादेश पाकिस्तान को लेकर अब कोई स्टेटमेंट नहीं आता और मिलकर काम हो रहा है। इन्वेस्टमेंट से लेकर वीजा तक, वीजा से लेकर फ्लाइट तक सब कुछ चालू हो गया है। और यही बोलते हैं कि मिलकर रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एंड चाइना को समझ आ गया। अब मैं आपको आखिरी चीज बोलता हूं, उसके बाद मंच दूंगा आपको। आपको याद है कि चाइना ने रिसेंटली बोला था कि रेयर अर्थ के एलिमेंट्स को मैं पूरे दुनिया में किसी को एक्सपोर्ट नहीं करूंगा, राइट? लेकिन भारत को बोल दिया तुम्हें दे दूंगा, सेमीकंडक्टर तुम्हें चाहिए, आई विल गिव यू। सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए रेयर अर्थ चाहिए, मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन एक कैवियट है, आपको दे रहा हूं, आप इसको आगे नहीं दे सकते कि ये ना हो अमेरिका मांग रहे आप उसको दे देना, नहीं देने दूंगा। दैट मीन्स दे हैव स्टार्टेड ट्रस्टिंग अस एंड दैट इज व्हाई दे आर गिविंग समथिंग व्हिच दे आर नॉट गिविंग टू एनीबॉडी एल्स। ये तो हो गया चीज। अब आते हैं, हमने बोला सेल्फ रिलायंट भारत बनेगा, चाइना ने एक वर्ड यूज कर दिया जीली जंगजंग, जिसका मतलब होता है सेल्फ रिलायंट। चाइनीज में जीली जंक्शन का मतलब है सेल्फ रिलायंट, जो हमने इशू किया था कॉपी कर लिया। अब इंटर कनेक्टिविटी की बात करते हैं। चाइना क्या प्रोड्यूस करता है? इनके पास मशीनरी है, इनके पास प्रोडक्ट्स है। हमने बोल दिया हाई एंड प्रोडक्ट तुम बना रहे हो, तुम बनाते रहो, जो मीडियम स्केल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए मुझे मशीनरी चाहिए। चाइना ने हमें मशीनरी देनी शुरू कर दी। $2 बिलियन की मशीनरी इस साल हम ऑलरेडी चाइना से ले चुके हैं, ताकि भारत में बैठकर हम सेल्फ रिलायंटली हम अपना सामान बनाएं। अब चाइना को क्या चाहिए? चाइना के पास मशीनरी है लेकिन रॉ मटेरियल नहीं था। अब हमने यहाँ से आयरन ओर है, कोल है, कुछ भी है जो उनको रॉ मटेरियल चाहिए, कॉटन चाहिए, हमने यहाँ से भेजनी शुरू कर दी। तो हम मशीनरी ले रहे हैं ताकि आत्मनिर्भर बने। हमने चाइना को रॉ मटेरियल भेजना शुरू कर दिया ताकि चाइना भी आत्मनिर्भर बन जाए, और एक दूसरे को हमने कॉम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। दिस इज कॉल्ड टैंगो, दिस इज कॉल्ड हम्म, इंटरकनेक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड 3 बिलियन लोगों की मार्केट हमने अलाइन कर दी। और ये सारा कुछ मोदी जी ने एससीओ की समिट के अंदर जो मीटिंग किया शी जिनपिंग के साथ, वहां पे शुरू किया है, और आपको रास्ते पे चीजें दिखाई होने देनी शुरू कर दी है। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंचुरी ऑफ एशिया। जी। बिल्कुल साहब। और एससीओ की मीटिंग के बाद जो एक रशिया, भारत और चाइना, इसका जो एक ट्रायंगल बनना शुरू हुआ था, उसमें से रशिया के साथ तो हमारे लॉन्ग रिलेशन रहे ही हैं, वो दूसरे लेवल पे जा रहे हैं। लेकिन चाइना, सर एक सवाल, सारी चीजों से कन्विंस्ड, और आपने जो कहा ना
कि मिल के रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो मोदी जी वैसे भी कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे। और वैसे भी हमारा कोई खेत का, भैंस का ये झगड़ा है ही नहीं चाइना से। हम दोनों कल्चरल सिविलाइजेशन, और हमारे में साम्यता ज्यादा है निश्चित तौर पर। हाँ, जल जंगल जमीन की लड़ाई है तो वो हम लड़ रहे हैं, और उसमें भी एक शांति आ रही है। जयशंकर जी भी, विदेश मंत्री हमारे, बड़े क्लियर है इस मामले में। सिर्फ एक अंतिम सवाल, कैसे भरोसा करें? ये भरोसे वाला मामला कैसे सॉल्व होगा? क्योंकि सबके मन में होता है आखिरकार ये चीन है। सब मैं तो रहता यहाँ पर हूँ, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप चाइना के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, वो भी मोदी जी ने निकाल दिया। हमने 25 साल का प्लान बनाया है कि मिलकर हम ये काम करेंगे अगले 25 साल तक। लेकिन मोदी जी ने साथ में बोल दिया कि वी विल रिव्यू द परफॉर्मेंस एवरी 90 डेज। हर 90 दिन के बाद हम ये देखेंगे कि क्या चाइना ने बॉर्डर के ऊपर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं खड़ा कर लिया, कहीं पाकिस्तान को, बांग्लादेश को सपोर्ट तो नहीं करना शुरू कर दिया, कहीं कोई यहां पर टेक ओवर करने की कोशिश तो नहीं कर दी, नया मैप तो नहीं निकाल दिया। अगर कहीं भी इनमें से एक भी काम चाइना ने किया, हम वहीं पर जो अपनी अलाइनमेंट है उसको पीछे कर लेंगे। और चाइना अभी अफोर्ड नहीं कर सकता कि हमारे से वो लड़ाई लड़े, क्योंकि अमेरिका की मार्केट बंद है, यूरोप की हैसियत नहीं है, बाकी कोई इतनी बड़ी मार्केट नहीं है। उसको अगर सरवाइव करना है या ग्रो करना है, वो हमारे साथ ही कर सकता है। और चाइनीज की एक खासियत है, वो लंबी लड़ाई लड़ते हैं। मैं कई बार बोलता हूं, चाइना वॉल को बनाने के लिए 3000 साल लग गए, ये लगे रहे। इतनी लंबी लड़ाई है, 3-3 हजार साल तक ये वेट करते हैं। भारत के अंदर इन्होंने अरुणाचल लेना है, उसके लिए अगर इनको 100 साल भी वेट करना पड़ेगा, ये रुकेंगे नहीं। चाइना ने ताइवान को अपने अंदर मिक्स करना है, मिलाना है, एक कंट्री बनाना है। इसकी लड़ाई 1947 से ये आहिस्ता आहिस्ता लड़ते रहे। ताइवान के कब्जे में बहुत बड़ा चंक था चाइना का, जो इनके कब्जे में था। इन्होंने चाइना के सारे एरियाज को इन्होंने रिलीज करवा लिया 1947 के अंदर। ताइवान रह गया था, उसका अभी तक इनके अंदर है कि अगले 100 साल के अंदर अंदर हम ताइवान को अंदर ले जाएंगे। 100 साल की पॉलिसी है सर। हम तो एक दिन की, आज ये पता नहीं है कि कल क्या किया था और कल को क्या करना है। ये 100 साल की पॉलिसी बनाकर बैठे हैं। तो जियो पॉलिटिक्स के अंदर परमानेंट हम्म, दोस्त और परमानेंट दुश्मन वो कभी नहीं होते। ये बिल्कुल नहीं। सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि कब आपको जरूरत है, कब नहीं है। आज चाइना को जरूरत है, तो आज आप अपने आप को अलाइन कर कर, भारत को भी जरूरत है कि हम अपने आप को आगे लेके जाएं, हम तरक्की करें। बिल्कुल। और अगर लड़ाई करेंगे तो उसमें फायदा ना चाइना का है ना भारत का है। इसलिए हमने 90-90 दिन का जो ये स्टैंड बनाया हुआ है, हम्म, चाइना को भी मालूम है कि मैं अंडर रिव्यू हूं। अगर मैंने 3-5 किया तो मेरा प्रेजेंट भी जाएगा, फ्यूचर तो हाथ से निकलेगा ही निकलेगा। तो बड़ी ब्यूटीफुली मोदी जी ने हर चीजों को प्लग किया है, उसके बाद काम हो रहा है। हमने भी ऐसी खूंटी से बांध दिया है गाय को, वो हिल नहीं सकती, बस चुकाली करेगी, वही कर रही है जी। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा को अगर मैं कंक्लूड करूं, तो मुझे यही समझ में आता है कि डेटिंग भी चल रही है, रिश्ता भी हो रहा है, शादी और गठबंधन भी होगा, लेकिन साथ में कोर्ट मैरिज भी होगा। और पुलिस स्टेशन में ये बता भी दिया जाएगा कि साहब देखो, इनसे इनसे इनकी शादी हो रही है, ये रहा कोर्ट मैरिज भी। यानी संस्कार भी, व्यवहार भी, लेन देन भी, और साथ में सुरक्षित रखने के सारे उपाय भी, ताकि कोई नीले ड्रम जैसी हरकत ना हो पाए, चाहे इधर से चाहे उधर से। तो ये लुकआउट पॉलिसी आप इसको कह सकते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो अभी की जरूरत है, अगर उसको हमने मिस किया, भाव में आके मिस किया, तो फिर ये हमारे देश की गति रोकेगा कहीं ना कहीं। और सुमित जी, आपने जो ये बात कही ना अभी बांग्लादेश वाली, मैं कल या परसों मेरा वीडियो एक मैं कर रहा था कर्नल बैंक चौबे के साथ। मैंने कर्नल साहब से पूछा कि ये शेख हसीना के एपिसोड के बाद आखिर चाइना बिल्कुल चुप क्यों हो? आपसे बात करने के बाद मुझे उन्होंने रक्षा के हिसाब से, एक डिफेंस एक्सपर्ट के हिसाब से जवाब दिया, लेकिन आपसे अभी जो बात हुई, मुझे उसका कंप्लीट उत्तर मिल गया। तो दर्शकों, उम्मीद है कि ये नई चीज जिसमें मैंने दोनों भावनाओं को ख्याल रखा, और जो मैं कह रहा हूं कि शादी भी, गठबंधन भी, सब कुछ, लेन देन भी, लेकिन थाने में सूचना भी, और कोर्ट में रजिस्ट्रेशन भी। तो ये 90 दिन वाली जो देख रेख है, अगर सही रहोगी तो रिश्ता निभेगा, नहीं सही रहोगी तो नीला ड्रम नहीं करने देंगे।
किसी भी साइड से। सुमित जी, इस एक्सक्लूसिव विषय पे आपने प्रारब्ध को समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और चाइना की जमीन पर अब भारत की बोलती मुखर आवाज है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत साधुवाद। दर्शकों, आज की चर्चा कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को जिस तरह आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसी तरह चैनल का बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा और बताइएगा कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। इसी के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। मुझे यानी अवनीश और सुमित जैन साहब दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय सिया राम।